नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं और कुछ नए भी हैं। जो नए हैं उनका मोस्ट वेलकम है स्टडी विद शम्स पर, और जो पुराने हैं उनका बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप क्लास 9th में हैं, 10th, 11th या 12th में हैं और आने वाले समय में मतलब 2022 में या 23 में आप एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। 2-3 बातें पहले आप समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली बात तो ये है कि आप 9th और 10th लेवल पर आ चुके हैं, 12th लेवल पर आ चुके हैं, तो आप में इतनी समझ विकसित हो गई है कि आप देश और दुनिया की स्थिति को, समस्या को समझ सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में ये जो वैश्विक महामारी उत्पन्न हुई है, इसकी वजह से दुनिया के सभी देश परेशान हैं। विशेषकर जो हमारा भारत है, इसकी स्थिति बहुत ही गंभीर है और यहाँ की सरकार जो है हर संभव प्रयास कर रही है अपने स्तर से लोगों को बचाने के लिए। इसी के क्रम में हमारे राज्य की सरकार भी अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं बहुत पहले ही। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 10 दिन 15 दिन का लॉकडाउन लगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इस बार भी अभी तक तो 15 मई तक का लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं हो रही है, तो आगे बढ़ेगा ही, निश्चित है ये। दूसरी बात ये है कि लॉकडाउन लगा हुआ रहे या कर्फ्यू लगा हुआ रहे, एग्ज़ाम तो समय पर ही होगा। हो सकता है कि 10 दिन 20 दिन या 1 महीने आगे कर दें, लेकिन इससे अधिक नहीं होने वाला। आप पढ़ें या ना पढ़ें, एग्ज़ाम तो अपने समय पर ही होगा। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार बोर्ड में पढ़ने वाले जितने सारे स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल कॉलेज से हो या प्राइवेट कॉलेज या स्कूल में, सिर्फ उसका एडमिशन रहता है। बाकी पढ़ाई तो उनको करनी होती है किसी कोचिंग या ट्यूशन से। अभी हमारे राज्य की और पूरे देश की स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ रहा है। सभी स्कूलों को, सभी कोचिंगों को बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। बोर्ड की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से कुछ फ़ैसले लिए जा रहे हैं। हालांकि ये फ़ैसले तो बहुत पहले लिए जा चुके हैं, अब उनको रेगुलर कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो अनिवार्य रूप से आप क्लास ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं फ्री में। इसके लिए आपके पास टेलीविज़न होनी चाहिए, टीवी अगर नहीं है तो आप फ़ोन पर भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टीवी है तो टीवी पर एक प्रोग्राम आता है दूरदर्शन का, डीडी बिहार एक चैनल है, आप वहाँ पर टाइम के अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको टाइम भी बता दूंगा। अगर आप उस पर ज्वाइन नहीं हो पाते, आपके पास टीवी नहीं है, तो आप फ़ोन से कैसे पढ़ेंगे, ये बात भी आप इसी वीडियो में जान जाएंगे। आइए थोड़ा सा पढ़ के आपको समझाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों की दूरदर्शन पर 10 से पाठशाला। बिहार के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों की पाठशाला 10 मई सोमवार से लगेगी। 10 मई, आज सोमवार है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज डेट है 10 मई। तो आज से रेगुलर क्लास चलेंगी। टाइम पर आपको सिर्फ ज्वाइन होना है। इसकी एक डीमेरिट ये है, बुरी बात ये है कि ये क्लास रिकॉर्ड नहीं होती। रिकॉर्डेड आप उसको नहीं देख सकते, आपको लाइव ज्वाइन होना पड़ेगा। 2 घंटे की ये पाठशाला फ़िलहाल 2 अलग अलग घंटियों के रूप में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए शिक्षा विभाग द्वारा आरंभ की जा रही है। 9 से लेकर के 12 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए है, और फ़िलहाल अभी जो है ये 2 घंटे की क्लास है। 1 घंटा 9th और 10th वालों के लिए और 1 घंटा 11th और 12th वालों के लिए। अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आगे लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से ये पाठशाला मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत दूरदर्शन के डीडी बिहार चैनल पर सोमवार से 10 बजे से 12 बजे तक प्रसारित की जाएगी। सोमवार से यानी कि 10 मई से क्लास स्टार्ट होगी और प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक
10 से 11 बजे तक 9th और 10th वालों के लिए, और 11 से 12 बजे तक 11th और 12th वालों के लिए क्लास होगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको रूटीन समझ में आ जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक संजय सिंह ने शुक्रवार को पूछे जाने पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुबह 10 बजे से 1 घंटा यानी कि 11 बजे तक 9 एवं 10 के लिए, जबकि 11 से 12 बजे तक 1 घंटा 11th और 12th की पढ़ाई के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आइए अब समझते हैं कि अगर आपके पास टेलीविज़न नहीं है तो आप कैसे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए डीडी बिहार ऐप, डीडी बिहार। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह का एप्लीकेशन शो होगा, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिए। पहले से मैं इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए यहाँ पर मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं ऊपर डीडी फ्री डिश लिखा हुआ है और नीचे ऑल कैटेगरी। यहाँ से आप कैटेगरी चुन सकते हैं, आपका जो मन हो, एंटरटेनमेंट, न्यूज़, म्यूज़िक। खैर इसकी ज़रूरत तो हमें है नहीं, हमें तो पढ़ना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डीडी बिहार लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो प्रोग्राम चल रहा होगा उस टाइम वही चलने लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है किस टाइम में ऑन करना है। अगर आप 9th 10th में हैं तो आपको वही 10 बजे ऑन करना है। ओके, अगर आप 11th या 12th में हैं तो आपको 11 बजे ऑन करना है, क्योंकि ये लाइव चलता है इसलिए आपको इसी टाइम पर आना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी डिमेरिट ये है कि ये रिकॉर्डेड नहीं होती, लाइव ही आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा माध्यम है, सरकार की एक अच्छी पहल है, आप इसका आनंद लीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। इसमें एक कमी ये भी है कि आप अपना डाउट नहीं पूछ सकते। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसी जगह आपको संतोष करना पड़ेगा। इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता दूंगा जिसमें आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और वहाँ पर जो क्लासें मिलेंगी आपको वो रिकॉर्डेड होंगे, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और विदाउट काम के घर से बाहर मत निकलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।